दिवाली सेल, फेस्टिव सेल, ग्रेट इंडियन सेल, लेकिन इन सबसे ऊपर आता है बिग बिलियन डे। दिवाली और होली के बाद ये हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा त्योहार बन चुका है, जिसका इंतजार लोग बेसब्री से करते हैं। आखिर ये बिग बिलियन डे कैसे बना है इंडियन के लिए इतना खास, इसे समझने के लिए हमें फ्लिपकार्ट की जर्नी को समझना होगा। सो लेट्स कम टू द डिटेल। बात है साल 2007 की, जब इंडिया का आईटी सेक्टर बूम कर रहा था और देश के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन, रिसर्च और अपने काम को इजी बनाने के लिए। तब आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर चुके देश के दो यूथ सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, जो खुद किसी दूसरी कंपनी अमेज़न के एक ही टीम में साथ में काम किया करते थे, और वहीं से उन्होंने इंडियन कस्टमर की जरूरत को ध्यान रखते हुए अक्टूबर 2007 में बेंगलोर के कोरमंगला के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हुए एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम रखा www.flipkart.com, और इस तरह देश को मिली द जायंट ऑफ इंडियन ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट। कंपनी की शुरुआत में इसके को फाउंडर सचिन और बिन्नी बंसल ने लगभग 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इस वेबसाइट को शुरू किया, जिसमें से 2 लाख रुपए उन्होंने कंप्यूटर और फर्नीचर खरीदने में खर्च कर दिए, और बचे पैसों से उन्होंने अपनी ड्रीम वेबसाइट को लॉन्च किया। वेबसाइट के लॉन्च होने के ठीक 10 दिन बाद ही वेबसाइट पर उन्हें आंध्र प्रदेश से फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ, जो कि वीवी के चंद्र नाम से रिसीव हुआ था, और ये ऑर्डर एक बुक का था जिसका नाम लिविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड बाय जॉन वुड। और इस ऑर्डर के साथ शुरू हुई फ्लिपकार्ट की जर्नी, जिसकी आज करंट नेट वर्थ $35 बिलियन यानी कि 41,000 करोड़ रुपए है। वैसे तो फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, पर यह रजिस्टर्ड सिंगापुर में है। फ्लिपकार्ट ने अपने ई कॉमर्स जर्नी की शुरुआत बुक सेलिंग से स्टार्ट की थी, लेकिन आज ये 70+ कैटेगरी में अपने 15 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। 209 है, लेकिन यह इंडियन ई कॉमर्स में 48% मार्केट स्टेक के साथ नंबर 1 पोजीशन पर है, और इसके पीछे कंपनी की पावरफुल स्ट्रेटेजी है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इंडिया में साल 2014 के खत्म होने तक 190 मिलियन इंटरनेट यूजर ऑलरेडी हो चुके थे, और साल 2015 में इंडियन गवर्नमेंट की डिजिटल इंडिया स्कीम आने के बाद यह ग्राफ और तेजी से बढ़ता चला गया, और साल 2018 के खत्म होने तक यह आंकड़ा 550 मिलियन इंटरनेट यूजर का हो चुका था, जो कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए उनका एक ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा था सेल्स को लेकर के। लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने के बाद भी अभी भी ये वही समय था जब इंडियन कस्टमर ऑनलाइन परचेसिंग करने से डरते थे। ऑनलाइन परचेसिंग तो वो कर लेते थे, लेकिन ऑनलाइन मोड पे पेमेंट करने से वो डरते थे, और यहीं पर फ्लिपकार्ट ने अपने कंज्यूमर के परचेसिंग को रिस्क फ्री बनाने के लिए कुछ यूनिक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी, 30 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी एंड ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट, बाय नाउ पे लेटर जैसी सर्विस, एंड 24/7 कस्टमर सपोर्ट। जैसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आज उनके मोर देन 10 मिलियन पर डे पेज विजिटर हैं, जो कि 22 से 23 लाख ऑर्डर पर डे करते हैं इस वेबसाइट से। इस यूनिक स्ट्रैटेजी के साथ फ्लिपकार्ट ने न सिर्फ अपने सेल्स को एनहेंस किया, बल्कि अपने ब्रांड का भी प्रमोशन काफी ज्यादा किया। फ्लिपकार्ट ने हर वह पॉसिबल स्टेप्स को फॉलो किया जिससे उनकी सेल्स का प्रमोशन हर इंडियन तक पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं वर्चुअल मीडिया के साथ साथ सेलिब्रिटीज को भी हायर किया अपनी वनडे सेल्स को प्रमोट करने के लिए, और बहुत सारे रेप्यूटेड न्यूज़पेपर ने भी फ्लिपकार्ट के वनडे सेल्स को प्रमोट करने के लिए इस एडवर्टाइजमेंट को अपने फ्रंट पेज पर पब्लिश किया, ताकि यह सेल इंडियन ई कॉमर्स मार्केट की अब तक की सबसे बड़ी सेल हो। और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से फ्लिपकार्ट को कस्टमर का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देखने को मिला। और अब आता है फाइनली 6 अक्टूबर 2014 का वो दिन, जिसका इंतजार ना सिर्फ कंपनी के फाउंडर को था, बल्कि सारे इंडियन को भी था, द बिग बिलियन डे सेल। फ्लिपकार्ट का जो प्राइमरी एम था वह प्रॉफिट क्रिएट करना नहीं था, बल्कि इंडियन माइंड शेयर को जीतना था, और इसलिए फ्लिपकार्ट ने इस सेल्स का एडवर्टीजमेंट इंडियाज ग्रेटेस्ट सेल्स एवर इस टैगलाइन के साथ किया था, सो दैट इंडियन कंज्यूमर के मन में और ज्यादा हाइप क्रिएट कर सके ये सेल। क्योंकि सेल केवल एक दिन की थी, जो स्टार्ट हुई 6 अक्टूबर 2014 को सुबह 8 बजे। और मैं आपको बता दूं कि ये 6 अक्टूबर की डेट कोई रैंडम फिक्स नहीं की गई थी,
बल्कि यह फिक्स की गई थी फ्लिपकार्ट की हिस्ट्री के बेसिस पर। बिकॉज सचिन और बिन्नी बंसल ने 7 साल पहले इस फ्लिपकार्ट कंपनी को जिस अपार्टमेंट से स्टार्ट किया था, उस अपार्टमेंट का नंबर था 610। इसलिए इस बिग बिलियन सेल की डेट 6/10/2014 डिसाइड की गई थी। अपने 10,000 एम्प्लॉयज के साथ काम करते हुए फ्लिपकार्ट ने इस दिन की शुरुआत की और सिर्फ सिंगल डे में इस वेबसाइट ने 1 बिलियन हिट्स के साथ $100 मिलियन का कलेक्शन किया सिर्फ 10 घंटों में, और साथ के साथ 3 लाख ऑर्डर भी रिसीव किए थे। ये सिर्फ 6 घंटों में रिसीव किए गए थे। इन्होंने अपने ह्यूज प्रॉमिस और मल्टीपल आइटम में हैवी डिस्काउंट डील्स और लकी ड्रॉ एवरी ईयर के साथ इन्होंने बहुत सारे आइटम सिर्फ ₹1 में सेल किए, जिनकी कीमत कई गुना थी। इन्होंने अपने स्मार्टफोन पर 30% तक का ऑफ दिया और लैपटॉप जिनके स्टार्टिंग प्राइस ओनली 15,000 थे। फैशन एंड परफ्यूम कैटेगरी में इन्होंने 50% तक का ऑफ दे दिया, और साथ के साथ नोकिया लूमिया 525 जो कि काफी हैवी डिमांडिंग स्मार्टफोन हुआ करता था, उसमें 90% तक का हैवी डिस्काउंट इन्होंने दे दिया। इसके साथ ही कुछ और ऐसे फेमस गैजेट्स जिनमें फ्लिपकार्ट ने काफी ज्यादा हैवी डिस्काउंट दिया, जैसे कि कोडेक का कैमरा सिर्फ 1195 की प्राइस पर सेल हुए और गैलेक्सी टैब 2 ₹1390 में सेल हुए। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने कार्बन मोबाइल A5i सिर्फ 99 रुपीज में सेल किया। इस तरह से सचिन और बिन्नी बंसल ने अपने 10,000 एम्प्लॉयज के साथ 12 घंटे अराउंड द क्लॉक काम करके इस टारगेट को अचीव किया, और फ्लिपकार्ट ने सक्सेसफुली इस बिग बिलियन डे को कंप्लीट किया। लेकिन कंज्यूमर के इतने ह्यूज ऑर्डर और ट्रैफिक को फ्लिपकार्ट की वेबसाइट मैनेज करने में कंप्लीटली फेल रही, जिस कारण से बहुत सारे कंज्यूमर के ऑर्डर या तो प्लेस नहीं हुए, या फिर सर्वर इशू और पेमेंट गेटवे की वजह से पेमेंट तो हुई लेकिन ऑर्डर फेल्ड हो गए। और वेबसाइट जब रीस्टार्ट हुई और ऑर्डर रिप्लेस्ड होने शुरू हुए, तो उसमें से बहुत सारे ऑर्डर या तो आउट ऑफ स्टॉक हो गए या फिर सोल्ड आउट हो गए। और कुछ आइटम्स तो ऐसे थे जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओवर होने के बाद उनके प्राइस इतने ज्यादा इनहेंस हो गए कि कस्टमर उसे ऑर्डर ही नहीं कर पाए। इस तरह से कंज्यूमर को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि कस्टमर बहुत ज्यादा ईगर थे इस तरह के डील्स को ग्रैब करने के लिए, लेकिन वेबसाइट के क्रैश होने की वजह से वह एक भी ऑफर्स को ग्रैब नहीं कर पाए। इस वजह से कंज्यूमर ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर फ्लिपकार्ट को काफी ज्यादा ट्रोल किया, और इस वजह से फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ब्रांड की इमेज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब हुई। इस बिग बिलियन डे के फेलियर में नो रिफंड्स और कैंसिलेशन जैसी पॉलिसी भी शामिल थी, क्योंकि किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में रिफंड और कैंसिलेशन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के, जो कि बायर्स और सेलर्स के बीच एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं। लेकिन इस वन डे बिग बिलियन सेल में ऐसा नहीं हुआ। फ्लिपकार्ट ने कई सारे कस्टमर को रिफंड और कैंसिलेशन जैसी पॉलिसी ऑफर ही नहीं की, जिससे कस्टमर काफी हद तक नाराज हो गए और उन्हें लगा कि फ्लिपकार्ट ने उनके साथ चीट किया है। इस मंडे सेल में फेक डील्स एंड प्राइस चेंजेस जैसे इश्यूज भी सामने आए। जैसा कि एक वेबसाइट है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, द बिग बिलियन डे अ प्राइसिंग स्कैम, जो ये शो करती है कि फ्लिपकार्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी गई थी कुछ दिन पहले ही बिग बिलियन डे के स्टार्ट होने के। कंज्यूमर ने यह भी कंप्लेन किया है कि जो डील्स उन्हें एडवर्टीजमेंट के दौरान न्यूज़पेपर पर शो की गई थी, वह सेम डील वेबसाइट में अवेलेबल ही नहीं थी। जो प्राइस कंज्यूमर को शो हो रहे थे वह भी जेन्युइन नहीं थे, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने इस बिग बिलियन डे से स्टार्ट होने के 2 दिन पहले उन्होंने बहुत सारे आइटम्स की प्राइस 2 गुना कर दी थी और बहुत सारे आइटम की प्राइस 3 गुना कर दी थी, और फिर उस पर उन्होंने डिस्काउंट दिया था, जो कि कंज्यूमर के लिए बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं था। और इस वजह से कंज्यूमर कहीं ना कहीं अनहैप्पी और डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे फ्लिपकार्ट की इस तरह की पॉलिसीज से। अगर हम इस सेल के अर्लियर स्टेट को देखें, तो फ्लिपकार्ट का जो अल्टीमेट एम था वह इस सेल से प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि लोगों के मन को जीतना था। और फ्लिपकार्ट ये चाहता था उन कस्टमर तक पहुंचना जिन्होंने कभी पहले फ्लिपकार्ट से किसी तरह की कोई शॉपिंग नहीं की थी। वह एटलीस्ट कम से कम इस सेल में एक बार तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर विजिट करें, सो दैट फ्लिपकार्ट का जो एम था वह प्रॉफिट से ज्यादा कंज्यूमर के प्रेजेंस पे था। उनकी बनाई गई यह स्ट्रेटेजी तो हिट रही, लेकिन कहीं ना कहीं भारी कंज्यूमर ट्रैफिक की वजह से वह अपना प्रॉमिस डिलीवर करने में फेल रहे, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट
फ्लिपकार्ट की ब्रांड इमेज में पड़ा और इस वजह से जो फ्लिपकार्ट के लॉयल कस्टमर थे वह भी फ्लिपकार्ट को कहीं ना कहीं डाउट के नजरिए से देखने लगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने जो बड़े बड़े प्रॉमिस और क्लेम किए थे वह उन्हें डिलीवर करने में फेल रहे। लेकिन फ्लिपकार्ट के साथ ऐसा रॉन्ग क्या हुआ? क्योंकि सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग परफेक्ट जा रहा था। बहुत सारे अनइमेजिनेबल डिस्काउंट एंड ऑफर फ्लिपकार्ट ने अनाउंस कर रखे थे। परफेक्ट एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग भी हुई थी। इसके साथ कंपनी ने यह भी अनाउंस किया था कि उन्होंने अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी, इन्वेंट्री और सप्लाई चेन जैसी कैपेबिलिटी को भी इनहेंस किया है। देन व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग? सो लेट्स रिकैप। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो सिंपल आईआईटी ग्रेजुएट्स एक कंपनी को जीरो से स्टार्ट करते हैं और फेयरली स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में ये इस कंपनी को काफी बड़े स्केल तक लेकर के जाते हैं और ये अपनी मार्केट पोजीशन से बड़े वर्ल्ड बिगेस्ट जायंट अमेज़न तक को compete करते हैं, जो कि कभी खुद अमेज़न के एम्प्लॉय थे। अमेज़न के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अमेज़न जुलाई 2013 में इंडिया में एंटर करता है और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ये अपने रूट को एक्सपेंड करता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड भी था। और अमेज़न का ये एक्सपेंशन कहीं ना कहीं सचिन और बिन्नी बंसल के लिए चिंता का कारण था और इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इंडियन मार्केट और कंज्यूमर के मन को कैप्चर करने के लिए लॉन्च किया बिग बिलियन डे सेल। लेकिन यह सेल रिजल्ट रही इम्प्रॉपर प्लानिंग और अबेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की। यही कारण था बिग बिलियन डे सेल का फेल होने का, जो कि कंज्यूमर के लिए काफी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल था। और बिग बिलियन डे के इस फेलियर के लिए फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर से अपॉलॉजी लेटर के थ्रू माफी मांगी और उन्होंने यह एक्सेप्ट भी किया कि वे अपने वीक एरियाज पर वर्क करेंगे और इसे बहुत जल्दी ही रेक्टिफाई भी करेंगे। लेकिन इतनी सारी कंप्लेंट, फेक डील, वेबसाइट का क्रैश होना, प्रॉपर ऑर्डर प्लेस ना होना, इन सब के बावजूद जो नोटिस करने वाली बात थी वह यह थी कि फ्लिपकार्ट ने इस फर्स्ट बिग बिलियन डे में 600 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया और इस रिवेन्यू का ग्राफ पिछले 10 सालों में लगातार कई गुना तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इतने सारे कंप्लेन और अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट के बावजूद फ्लिपकार्ट इस बिग बिलियन डे डील से इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रहा है? तो इसके पीछे समझते हैं इनकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी। क्या ये डील सच में इतनी प्रॉफिटेबल होती हैं या फिर प्रोडक्ट के सेल्स को बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से प्लान की गई साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी, जिसमें कंज्यूमर को शॉपिंग के लिए मजबूर किया जाता है? आजकल कंज्यूमर को हर जगह ट्रैक किया जाता है, बस आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ सोचना होता है और वह प्रोडक्ट हर जगह आपके सामने दिखने लगता है। इसके पीछे का कारण बहुत ही एडवांस डेटा ट्रैकिंग और टारगेटिंग टेक्निक्स है। जब भी आप ई कॉमर्स पर कुछ सर्च करते हैं या किसी प्रोडक्ट को चेक करते हैं तब आपके डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक किया जाता है। आपका फोन, लैपटॉप, टैबलेट इंटरनेट के जरिए आपके प्रोसेसर आपके प्रेफरेंसेस को ट्रैक कर रहे होते हैं और फिर वही डेटा आपको हर जगह दिखाई दे रहे होता है, चाहे वह फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, गूगल एड्स हो या फिर किसी वेबसाइट पर पॉपअप के थ्रू। यह एक मैनिपुलेशन का प्रोसेस है जिसमें आपको फोर्स बाइंग के लिए मजबूर किया जाता है। इस स्ट्रैटेजी में एआई के जरिए आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, लाइक और ऐड टू कार्ट की जर्नी को ट्रैक किया जाता है। इसे रीटारगेटिंग टेक्निक कहते हैं और ये सॉफ्टवेयर बार बार आपको वही प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं जिन्हें आप सर्च कर रहे होते हैं, ताकि आप जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे इन प्रोडक्ट को खरीद लें। इसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस प्रोडक्ट को ना खरीदूं और ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और शायद जिंदगी में मुझे इस तरह की डील्स दोबारा ना मिले। इस तरह की लाइटनिंग डील्स, लिमिटेड टाइम पीरियड, लिमिटेड स्टॉक जैसी साइकोलॉजिकल प्रेशर दिए जाते हैं कंज्यूमर के माइंड पे, जिसमें आप बिना कुछ सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं। यह एक साइंटिफिक डेटा बैक मैनिपुलेशन है जिसमें हमें लगता है कि इन चीजों को परचेज करने का फैसला हम खुद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस तरह की साइंटिफिक टर्म्स का हम शिकार हो जाते हैं। साइंटिफिक टर्म्स में इसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल और अर्जेंसी इफेक्ट कहा गया है, जो कि सीधे कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर इफेक्ट डालते हैं। और जब आपको लगता है कि टाइम या स्टॉक लिमिटेड है तो आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाती है और बढ़ते हुए प्राइस पर भी आप इस तरह की इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग एक्टिव होने के कारण आप परचेजिंग कर लेते हैं। जब भी इस तरह की डील्स अनाउंस होती है तो फ्लिपकार्ट कुछ बैंकों के साथ अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट ऑफर एप्लीकेबल करते हैं। इसलिए इन डील्स को एक अच्छे डिस्काउंट प्राइस पर ग्रैब करने के लिए कंज्यूमर को जरूरत पड़ती है उस बैंक के क्रेडिट कार्ड की।
जिस पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इससे ना सिर्फ फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी का फायदा होता है बल्कि उस बैंक का भी फायदा होता है जिसके कार्ड पर इस तरह के ऑफर अनाउंस होते हैं, सो दैट एन नंबर ऑफ कंज्यूमर एक हाई वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड बैंकों से अवेल कर ले और उसका भरपूर इस्तेमाल करे इस बिग बिलियन डे पर परचेसिंग करने के लिए। और यही वो पॉइंट है जहां कंज्यूमर अपनी जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी उसके पास है। जैसे फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक एंड IDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को अपना पार्टनर बना रखा है। इसके साथ ही HDFC, SBI और कुछ बाय नाउ पे लेटर जैसी सर्विसेज पर भी ये ऑफर एप्लीकेबल होते हैं। साथ के साथ फ्लिपकार्ट ने फोन पे को अपना पेमेंट गेटवे बना रखा है। तो अगर मैं कंक्लूजन पर आऊं तो इस तरह की डील्स के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, पर यह पूरी तरह एक कंज्यूमर की परचेसिंग पर डिपेंड करता है कि वो इस तरह की डील से प्रॉफिटेबल परचेसिंग करता है या लॉस मेकिंग परचेसिंग। प्रॉफिटेबल परचेसिंग, इस पॉइंट को मैं ब्रीफ में क्लियर कर दूं तो जब एक कंज्यूमर इस तरह की डील से अपने जरूरत का सामान, जिन प्रोडक्ट की उसे सच में जरूरत, एक अच्छे डिस्काउंट प्राइस पर परचेस करता है तो ये प्रॉफिटेबल परचेसिंग होती है उस कंज्यूमर के लिए। लेकिन जब वही कंज्यूमर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा परचेसिंग या फिर ये कहें कि ऐसे प्रोडक्ट को खरीदता है जो उसके जरूरत का नहीं है या फिर अभी उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, और ऐसा सिर्फ इसलिए कि वो प्रोडक्ट पॉपअप में शो हो रहा था और अच्छा लगने की वजह से उस प्रोडक्ट को खरीद लिया गया, तो इस तरह की परचेसिंग एक लॉस मेकिंग परचेसिंग होती है कंज्यूमर के लिए। सो बी अवेयर and make your purchasing lucrative and more profitable.